Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about Animal Kingdom. This is the fourth chapter of NCERT. मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि कौन कौन सी चीज़ों के बेस पे आप किसी भी एनिमल की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पूरा इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, फिर दूसरा क्या पढ़ा था कि जो मतलब ए सेलुलर बॉडी होती है, सेल्स होती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन सा सेलुलर होता है, कौन सा ए सेलुलर होता है, कौन सा टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन लेवल होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने लेयर के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था कि कौन से लेयर मतलब डिप्लोप्लास्टिक है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, ओके, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। डिप्लोप्लास्टिक क्या होगा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होगा, लेकिन उसमें मेसोग्लिया लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन हमने ट्रिपल प्लास्टिक में क्या पढ़ा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन साथ में क्या है, मेसोडर्म भी इजिली दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिपल प्लास्टिक। ठीक है, तो इसके बेस पे भी हमने जो एनिमल की लेयर होती है उसे हमने मतलब डिस्कस किया था। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पूरे डिस्कस करी थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें कि आपका जो एनसीईआरटी का चार्ट है उसमें आपको ये दे रखा है। ठीक है, पूरा डायग्राम। ओके, तो इसको पूरे चार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या लिखा है, किंगडम, देन क्या लिखा है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर क्या लिखा है, सिमेट्री एंड बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, और फाइलम। ओके, तो इतनी सब चीजें लिखी हुई हैं। जिसमें कि किंगडम की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं तो वहां पर आर.एस. विटेकर ने दिया था, क्या दिया था कि एक लास्ट में एनिमलिया भी किंगडम था। ठीक है, उसी को हम इस चैप्टर में पूरे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एनिमल किंगडम है जो कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल, और दूसरा क्या है, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि टिश्यू से बना होगा बॉडी, या फिर ऑर्गन से बना होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम से बनी होगी। ठीक है, तो वो दूसरा पार्ट है। और पहला पार्ट कौन सा है, सेल से बनी होगी बॉडी, तो उसे सेलुलर लेवल बोला गया। ठीक है, फिर देखिए अब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल से क्या होता है, फिर उसके बाद वो एसिमेट्रिकल लेवल होता है। ठीक है, ओके, अगर हम सेलुलर लेवल के बॉडी के बारे में बात करें तो वो कौन सी होगी, एसिमेट्रिकल होगी। ठीक है, कैसी होगी, एसिमेट्रिकल होगी। ओके, अब अगर बॉडी कैविटी की बात करें या फिर सीलोम की बात करें तो वो क्या होगा, तो वो होगा एसिलोमेट, मतलब कि सीलोम जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ओके, फिर देखिए फाइलम के बारे में बात करें तो फाइलम इसके अंडर में कौन सा आता है, पॉलीफेरा। ठीक है, ओके, जिसमें इतने सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। सेलुलर लेवल होगा, फिर एसिमेट्रिकल होगा, मतलब कि आप उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सिमिलर पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। फिर एसिलोमेट होगा, नेक्स्ट क्या है, पॉलीफेरा। ठीक है, पॉलीफेरा, ये सारे जो कैरेक्टर है वो पॉलीफेरा फाइलम में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट कौन सा है, टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, रेडियल, ओके, दूसरा कौन सा है, बायलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियल के बारे में बात करते हैं। सिमेट्री जो जो होती है कि रेडियल सिमेट्री जो होती है वो उसे किसी भी प्लेन से ब्रेक किया जाए तो वो इजिली ब्रेक हो जाती है सिमिलर पार्ट में। ठीक है, तो फिर उसके बाद रेडियल के बाद क्या आता है, रेडियल में और कैरेक्टर कौन सा होता है, एसिलोमेट। ठीक है, इसमें भी एसिलोमेट का कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों कैरेक्टर है कि सिमेट्री की बात करें तो रेडियल होना चाहिए, और सिलोम की बात करें तो कौन सा होना चाहिए, एसिलोमेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट होते हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, किसमें किसमें, सीलेंट्रेटा या फिर रेडेरिया, और दूसरा कौन सा है, टीनोफोर। तो ये दोनों ही जो फाइलम है इनमें ये दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायलेटरल सिमेट्री की। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि उसे एक ही प्लेन से ब्रेक किया जा सके, वो सिमिलर पार्ट में ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, अगर विदाउट बॉडी कैविटी होगी तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिलोमेट बोलते हैं। और अगर सीलोम जो उसमें मेसोग्लिया है वो कैसी है, अगर डॉट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो सीलोमेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडो सीलोमेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, विद ट्रू सीलोम। ठीक है, तो ए सीलोमेट के जो कैरेक्टर है वो किसमें होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम में। और अगर स्यूडो सीलोमेट की बात करें तो वो किसमें होता है, एस्केल्मिन्थेस में।
और विद ट्रू सीलोम मतलब सीलोम जिनमें प्रेजेंट है उनकी बात करें तो वो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये सारे फाइलम में आपको ये सीलोमेट मिलेगा, बाइलेट्रल मिलेगा और टिश्यू ऑर्गन से बना होगा इनकी बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपका है जो एनसीईआरटी का। ठीक है, इसे हमने पूरा डिस्कस किया। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में जो भी फाइलम अभी हमने पढ़े, पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम के। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में प्रोटोजोआ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। इन अ वर्ल्ड अप्रॉक्स 15,000 स्पीसीज नोन, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 15,000 स्पीसीज जो है वो प्रोटोजोअन्स की मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर सेलुलोज इज एब्सेंट इन अ पेलिकल। अगर हम उसके जो साइड में देखते हैं, जैसे कि आपने अमीबा का एग्जांपल लिया, ठीक है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अमीबा जो होता है उसके साइड में जो वो जिससे वो मूव करता है, ठीक है, मूवमेंट उसमें होती है, तो वो कैसे होती है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, किससे होती है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज लाइक लिक्विड। ठीक है, उसके चारों मतलब जो साइड में होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन करता है। ओके, कैसा होता है, एयर सेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसे इजिली आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और सेलुलोज होती है, उसकी जो मतलब लेयर होती है पेलिकल, उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम प्रोटोजोअन्स सीक्रेटेड सेल्स ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एक्सटर्नल कवर्स ऑफ फोरामिनिफेरस। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको उनके चारों तरफ कवरिंग के लिए कुछ मतलब एक कवर होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ कवर होता है, जिसका नाम क्या होता है, फोरामिनिफेरस। ठीक है, क्या नाम होता है, फोरामिनिफेरस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एब्सेंट लोकोमोशन ऑर्गन इन अ पैरासाइट फॉर्म इज अ स्पोरोजोआ। ठीक है, जो लोकोमोशन मतलब जो भी पैरासाइट होते हैं, जो कि पैरासाइट के फॉर्म में जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब कि वो सीलिया के थ्रू जो मतलब बॉडी में लिक्विड के थ्रू जो जिस बॉडी में वो है उससे मतलब मूव कर लेंगे, लेकिन अपनी मतलब सेल्फ मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन फीड लार्ज ऑन अ बैक्टीरिया। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, स्टेप वाइज, जो कि ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप में होता है, तो इसी तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो बड़े बड़े से बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बड़े से बैक्टीरिया को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर हेल्प बैलेंस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी। अगर हम इसके पूरी बॉडी की बात करें तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जो कि आपको लार्ज मतलब कि पूरी बॉडी में आपको इजिली दिखाई देगा। ठीक है, ओके, तो वो एक बड़ी सी सेल होती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, जिसमें की मतलब कैपेसिटी होती है ऑस्मोटिक बैलेंस करने की। ठीक है, ओके, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंसिंग उसी के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए, हेल्प इन एक्सक्रीशन फ्री लिविंग एक्वेटिक में रहते हैं, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक में रहने के कारण जो मतलब जो उनका बॉडी से डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, मतलब वाटर में ही इजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्री लिविंग हो गए और पैरासाइट हो गए। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एंड नॉक्टिलिका एंड एल्फिलम। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे है, फ्री लिविंग है। ओके, अगर हम पैरासाइट की बात करें जो कि दूसरे बॉडी पर डिपेंड होते हैं तो मोनोसिस्टिक एंड अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्रिपानोसोमा एंड जार्डिया। ठीक है, तो ये सारे जो है वो पैरासाइट है जो कि दूसरी बॉडी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पूरा जो है हमने अब फाइलम को डिस्कस किया, प्रोटोजोआ को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पोरीफेरा, इसको डिस्कस करते हैं। पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा के एक नाम से ही पता चल रहा है कि पोर्स। ओके, अगर उसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है, पोरीफेरा। ठीक है, तो पोर्स बियरिंग एनिमल है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्जेस प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। ये जो एनिमल होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और इसका अगर नाम इस कॉमन नेम की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। ठीक है,
ओके, मतलब आपको इजिली देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसे स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। फिर देखिए रिमेन अटैच्ड अ रॉक्स साइन, मतलब अगर आप इससे मतलब सी में जब देखेंगे, सी वाटर में, तो वहां पर जो अर्थ होते हैं, सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पर ये मिलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस जो है वो वहां पर मिलते हैं और किसी मतलब स्टोन से चिपके हुए मिलते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए रेडियल सिमेट्रिकल बट लार्जर एसिमेट्रिकल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मतलब बहुत ही रेयर में आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगा, मतलब कि आप किसी भी प्लेन से अगर उसे ब्रेक करेंगे, कट करेंगे, तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर पार्ट में। लेकिन मोस्टली की बात करें तो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि आप उसे मतलब वो किसी भी प्लेन से अगर ब्रेक करेंगे तो वो सिमिलर पार्ट में ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल से बने होते हैं मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर देखिए ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम और साइनोसाइट, ठीक है। ऑस्टिया की बात करते हैं, एंटर न्यूट्रिशन एंड वाटर सेंट्रल कैविटी कॉल्ड इज स्पंजी क्वेल। आपको बॉडी मतलब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये जो होता है पूरा मतलब सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल में क्या होगा, सिलेंडर की बात करें तो वो क्या होता है, अंदर से क्या होता है, पूरा होल होता है, ठीक है। तो होल होने के कारण क्या है, ऐसा ही ये भी होता है, परिफेरा भी या फिर स्पॉन्जेस भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी में अगर बाहर से देखेंगे तो होल्स टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, होल्स टाइप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उन्हीं होल्स के थ्रू जो होता है वो आपके क्या है, न्यूट्रिशन वाटर को अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऑस्कुलम की बात करें तो एक्सक्रीटरी मटेरियल स्पर्म एंड ओवा रिलीज थ्रू ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये जो ऑस्कुलम पार्ट होता है, जो आपका स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है, ऑस्कुलम, ठीक है, जिसके थ्रू ये अपना जो मतलब स्पर्म होता है या फिर स्पर्म हो गया या फिर ओवा हो गया, ठीक है, इसको जो होते हैं ये रिलीज करते हैं, ठीक है, किससे, ऑस्कुलम पार्ट से, ठीक है, किससे, ऑस्कुलम पार्ट से रिलीज करते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या फिर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज करते हैं इस पार्ट से, ऑस्कुलम से, ठीक है, या फिर स्पर्म ओवा को रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट साइनोसाइट। साइनोसाइट इज आल्सो नोन एज अ कॉलर सेल, जिससे ये पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द सेल लाइन द स्पंजी कॉइल एंड कोरल्स, इसका जो सेल्स होता है अगर उसके नाम की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, स्पंजी कॉइल सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पंजी कॉइल सेल्स। नेक्स्ट देखिए डाइजेशन इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है, कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए बॉडी सपोर्ट बाय स्केलेटन मोड स्पाइक्यूल्स और स्पंजी फाइबर्स, ठीक है। इसमें जो होता है, जो इसका बॉडी स्केलेटन की बात करें तो कैसा होता है, इसमें कुछ थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब कि या फिर स्पंजी फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए जिससे उनकी बॉडी जो होती है सपोर्ट में उन्हें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सक्सेस आर नॉट सेपरेटेड हर्माफ्रोडाइट एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेम बॉडी। ये इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जिसमें कि मतलब अगर एक बॉडी की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो होता है एग एंड स्पर्म दोनों जो होता है एक ही बॉडी में उसका फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी एक ही बॉडी में होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी बॉडी होती है इन्हें क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बॉडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बॉडी, ओके। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो भी एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, ओके, उसमें भी मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट लार्वा प्रेजेंट। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बॉडी के कैसे होती है, अंदर होती है, बॉडी के अंदर ही होती है, मतलब ओवर जो स्पर्म होता है फ्यूज होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर प्रोसेस पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, पॉलीफेरा में। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, दैट मींस लार्वल स्टेज से होता है, जैसे कि आपने फ्रॉग को देखा होगा या फिर फिश को देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि सबसे पहले एग बना होगा, फिर उसके बाद उसका दूसरा लार्वा बना होगा, लार्वा से आपका जो एडल्ट है वो बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी
जो न्यू अगर स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि मोस्टली लार्वल स्टेज आएंगे, फिर उसके बाद आपका एडल्ट बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये पूरा पॉरीफेरा है जिसमें कि हमने जो भी कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर है इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं जैसे हमने प्रोटोजोआ में देखा था। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। साइकॉन दैट्स कॉल्ड एज अ स्काइफा एंड स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं इसे। एंड दूसरा नेक्स्ट क्या है, पोटोरियन जिसे हम नेपचर्स कप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, शैलना डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं। एंड यू स्पॉन्जिया बोथ स्पंज बाथ स्पंज बोलते हैं। और यूप्लेक्टिला इज अ वेरियस फ्लावर बास्केट। ठीक है, जिससे मतलब जो यूप्लेक्टिला होता है इसे लोग घरों में अपना डेकोरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेरियस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा होता है। तो सिलेंट्रेटा निडेरिया जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेंट्रेटा के जनरल फीचर्स में कुछ पूछ सकते हैं या फिर निडेरियंस भी नाम लेकर आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा एंड निडेरियन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका हम जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्टली स्पीसीज ऑफ मैराइन जो भी स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, मैराइन होती है, मतलब मैराइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टिंग सेल्स और नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द एक्टोडर्म ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर में फ्लो करते हैं। ठीक है, मतलब फ्लो करते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स के थ्रू। ओके, फिर देखिए जो नीडोब्लास्ट सेल होती है उसी से ही पूरा इनका बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल जो होती है वो इसी से ही आपका जो मतलब इसका जो सिलेंट्रेटा है फ्निडेरिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव अ ब्लाइंड बॉडी सैक बॉडी प्लान एंड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये क्या होता है, अगर बॉडी प्लान मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि आप उसे दोनों पार्ट से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उसे अगर एनी प्लेन से किसी भी प्लेन से अगर उसे ब्रेक करेंगे तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगा सिमिलर पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने समझाया था, अब यही नाम आएगा कि डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, एसिलोमेट है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट है। तो ये सारी चीज ये सारे नाम आएंगे जिसको हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर दिया कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे बस ऐसे ही नाम से बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों प्रेजेंट होंगे सेपरेट बाय जिलेटिनस लेयर ऑफ मेसोग्लिया। मेसोग्लिया बीच में प्रेजेंट होती है जो कि जिलेटिनस लेयर में फिक्स रहती है। ठीक है, ओके, फिर देखिए इंजेशन एंड इजेशन एब्सेंट एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एब्सेंट। ठीक है, इंजेशन और इजेशन जो होता है मतलब कि फूड को लेना या फिर उसे रिमूव करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होती है वो भी एब्सेंट होती है। तो मतलब कि ये बोल सकते हैं कि इंजेशन और इजेशन जो होता है वो एक ही मतलब एक ही पोल से होता है। ठीक है, एक ही पार्ट से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंगल ओपनिंग कॉल्ड एज अ सीलेंटेरॉन। ठीक है, उसमें सिंगल ओपनिंग होती है किसी भी चीज को लेने की, उसी मतलब उसी पार्ट से रिमूव करने की, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सिलेंटेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ टू बेसिस बॉडी फॉर्म्स ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े तो इसमें दो टाइप की बॉडी बनती है, पहली कौन सी, पॉलिप, एंड दूसरी कौन सी होती है, मेडुसा। ठीक है, तो पॉलिप क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, मेडुसा क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिप के बारे में देख लेते हैं, is a sessile and colonial and cylindrical stalk. ठीक है, and mouth and tentacles facing upward. Polyp produce asexually by budding process. इसके अगर पॉलिप की बात करें तो पॉलिप स्पॉन्जस के स्ट्रक्चर का होता है, मतलब कि वो किसी भी स्टोन से अटैच रहता है। ठीक है, तो पॉलिप जो होता है बिल्कुल सेम टू सिमिलर एज अ हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा के तरीके होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कॉलोनियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एंड स्टॉक मतलब वही बताया कि एज अ स्टेट मतलब स्ट्रेट फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर देखिए माउथ एंड टेंटिकल जो होता है वो अपवर्ड होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, और पॉलिप जो होता है
मतलब पॉलिप जो जब पॉलिप बॉडी बनने वाली होती है तो वो किससे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि उसमें कोई बॉडी पार्ट जो है वो मेच्योर हो जाएगा, बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, वो पार्ट जो बड बना है उस वो जब मेच्योर हो जाएगा तो वो उसके जो मेन पेरेंट बॉडी है उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मतलब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद न्यू पॉलिप बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि कौन से प्रोसेस से हो रहा है, तो एसेक्सुअल में बडिंग प्रोसेस से ये होता है। ठीक है, उसके न्यू पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। अगर हम पॉलिप की बात करें तो एग्जांपल की बात करें तो वो कौन सा होता है, ओबिलिया। ठीक है, ओके, ओबिलिया इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेडुसा। मेडुसा जो होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सॉलिटरी ऑन अ फ्री स्विमिंग, जो जैसे हमने बताया कि पॉलिप जो होता है वो किसी स्टोन से चिपका रहता है। ठीक है, ओके। लेकिन जो मेडुसा होता है वो फिश होता है। ठीक है, तो फिश जो होती है वो क्या होती है, पूरे वाटर में फ्री होती है, मतलब कि पूरे वाटर में स्विम करती है। तो ये बोला गया कि सॉलिटरी है ना फ्री स्विमिंग, फ्री होके स्विम करते हैं। ठीक है, वो किसी भी स्टोन से अटैच नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज लाइक बेल और अम्ब्रेला शेप्ड माउथ एंड टेंटिकल्स इज अ डाउनवर्ड। जैसे हमने देखा कि माउथ और टेंटिकल्स जो पॉलिप में थे वो कैसे थे, अपवर्ड थे। ठीक है, लेकिन जब मेडुसा की बात करें तो उसमें माउथ और जो टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं। इसी के थ्रू ये वाटर में वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाता है। ठीक है, ओके। इसके शेप की बात करें तो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, मेडुसा प्रोड्यूस गैमेट इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाटर। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो पॉलिप में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा जो होता है वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगा एंड गैमेट से क्या होगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने पॉलिप के एग्जांपल की बात करी जो कि ओबिलिया था, और ऐसी तरीके से मेडुसा जो इसका एग्जांपल है वो कौन सा है, ऑरेलिया। ठीक है, जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्मॉलेस्ट पार्ट में मैंने बना दिया है कुछ लाइफ साइकिल के तरीके कि ये जो लाइफ साइकिल है वो किसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, ये हमने इस पूरे पेज में दे रखा है। ठीक है, तो पॉलिप जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेडुसा में, और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिप में। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से जो है लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, परपीटा, वेले एंड फाइसेलिया, जिसे हम पर्टिकस मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। फिर ऑरिलिया, जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, Adamsia is a sea anemone and Pinatella is a sea pen and Gorgonia is a sea fan and Mandrina is a brain coral। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जिनसे आपको एक दो बार क्वेश्चन इनसे आया है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से लर्न करके रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, टीनोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइलम टीनोफोरा। इसमें देखते हैं मैराइन एनिमल्स, फैटी, ओवल बॉडी शेप, ट्रांसपेरेंट। इसकी जो बॉडी होती है मतलब जो ये टीनोफोरा होता है वो वाटर में रहता है। कौन से वाटर में, मैराइन वाटर में। ठीक है, और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको आप इजिली देख पाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉलीफेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल। जैसे हमने उसमें पॉलिप और मेडुसा के बारे में पढ़ा था, तो इसमें पॉलीफेज होती है वो एब्सेंट होती है। फिर देखिए, रेडियल सिमेट्री होती है एंड डिवाइडेड नीडोब्लास्ट सेल। जो नीडोब्लास्ट सेल होती है ये भी इसकी बॉडी में बनी होती है, इसी से इन्हीं सेल से इसकी बॉडी बनी होती है। ठीक है, और रेडियल सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मूव हेल्प ऑफ सीलिया एंड ज्वाइन कॉम्प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन। जो कॉम्प्लेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेट होता है, जिससे आपके वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, ओके, फिर जिसके थ्रू ये लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, मतलब कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों टाइप का इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंटेन अमीबोसाइट सेल्स एंड स्मूथ मसल्स कंपेयर लूज लेयर ऑफ सेल्स। जो अमीबोसाइट सेल होते हैं, आप सेल्स को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अमीबोसाइट सेल जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो अमीबोसाइट सेल जो होती है इन्हीं से इनकी मसल जो है वो बनी होती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए
They reproduce only by sexual means and do not exhibit larval phase in a life cycle. अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो है लार्वल स्टेज जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो जैसे कोई मतलब एम्ब्रियो बनाया तो एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट उसका एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं मिलती, ठीक है। ओके, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें लार्वल स्टेज आ जाएगा, लेकिन जब इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कौन सा होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मिफोरा, प्लूरोब्रांकिया एंड टिनोप्लाना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जिसके, किसके एग्जाम्पल है, टिनोफोरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइलम जो है प्लैटिहेल्मिन्थीज है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या, इसे हम और क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल क्या है, फ्लैट टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30,000 species belong and they are dorsoventrally flattened. They are मोस्टली पैरासाइट लाइव इन एनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जो 13,000 स्पीसीज है वो प्लैटिहेल्मिन्थीज की वो हमें मिलती है, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली होते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से क्या है, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। फिर देखिए और कैसी होती है, मोस्टली कैसी होती है, पैरासाइट होती है, मतलब दूसरी बॉडी पे डिपेंड होती है, ठीक है। ओके, पैरासाइट कौन से होती है, मतलब कौन से होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं कि एक्टो पैरासाइट। तो ये जो फ्लैट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एंडो पैरासाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, एंडो पैरासाइट होता है, बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। ओके, मोस्टली क्या कौन से, किनकी बॉडी पे, एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाइलेटरल ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हुक सकरेंट प्रेजेंट हुक अटैच टू पैरासाइट। जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो सबसे पहले इसका क्या होता है, हुक, ठीक है, जिसके थ्रू ये किसी भी बॉडी से अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है। हुक जो होता है इसी से कोई भी बॉडी से ये अटैच हो पाता है, और सकर से क्या होता है, उससे आप जो जिस बॉडी से अटैच हुआ है उससे इजिली मतलब न्यूट्रिशन जो है उसका उससे एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। तो वो जो सकर्स पार्ट होता है उससे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दे हैव अ फ्लेम सेल, स्पेशल सेल जिससे ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। फ्लेम सेल जो होती है जैसे कि, तो फ्लेम सेल जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल उसका होगा वो फ्लेम सेल्स के थ्रू बाहर करता है बॉडी से, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस भी करता है, ठीक है। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, दैट मींस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन वन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्री कैनल्स इनकम्प्लीट माउथ, क्यों, इसमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, जो एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो वो क्या होता है, वो नहीं होता है, तो इसलिए उसे क्या बोला गया, मतलब कि उसमें जो माउथ की बात करें तो माउथ तो प्रॉपर वो है नहीं, ठीक है। तो हुक एंड सकर्स के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या होता है, इनकम्प्लीट इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओपनिंग बट नो एनस, ओपनिंग होती है पर अगर एनस की बात करें तो एनस पार्ट जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए द पैरासाइट फॉर्म लेक एलिमेंट्री कैनल, अगर हम इसके एलिमेंट्री कैनल की बात करें, इसका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी को जब देखेंगे तो इसमें बहुत ही जो पैरासाइट है इसमें बहुत ही कम एलिमेंट्री कैनल मिलेगा, ठीक है। ओके, या फिर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ब्रेन गैंग्लियन एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर हम मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है उसके मतलब उसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, गैंग्लियन जो सेल्स होती हैं वो इसके नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड लार्वा स्टेज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें जब मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और लार्वल स्टेज प्रेजेंट मतलब कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होगी फिर उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट some members like as a planaria has a high regeneration capacity। जो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक जो प्लेनेरिया होता है जो कि एक फ्लैट फॉर्म है, ठीक है, या फिर जो एक प्लैटिहेल्मिन्थीज है प्लेनेरिया, तो वो क्या होता है उसे आप कितना भी उसे ब्रेक कर देंगे, जितने पार्ट में आप उसे ब्रेक करेंगे वो उतना ही नया
मतलब वो उतनी बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, ओके, पूरा कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जब पूरी बॉडी को मतलब जितना पार्ट में आपने ब्रेक किया है वो उतनी बॉडी बना लेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। तो मतलब कि वो फिर से रीजनरेट हो रहा है, ओके, दोबारा बन रहा है। तो इसे क्या बोला गया, इसमें जो प्लेन एरिया होता है वो क्या है, उसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो टीनिया सोडियम इज कॉल्ड एज अ टेप वर्म, ओके, टेप टेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, टीनिया सोडियम। और दूसरा एग्जांपल क्या है, फास्टोला हेपाटिका, दैट्स कॉल्ड एज अ लिवर फ्लूक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकाइनोकोकस एंड सिस्टोसोमा, ठीक है, ओके, सिस्टोसोमा प्लेन एरिया। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, प्लैटिहेल्मिन्थेस के हैं, ठीक है। प्लैटिहेल्मिन्थेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्केल्मिन्थेस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपने इस सेशन में पढ़ा हुआ है वो आपको, उसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है। तो एनसीईआरटी रीड करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद मतलब जब आप रिवाइज करेंगे तो उसे वो आप इजिली वो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।